एग्जामिनेशन को लेकर इसको बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। एक छात्रों को आज आखिरी मौका दिया गया है। दोस्तों रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं। अगर आपने भर दिया तो भी देखिए, नहीं भरा तब भी आप देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वीडियो। चाहे आप बीटेक हो, बी-फार्मा हो, खासकर बी-फार्मा वाले छात्र जरूर देखें, MBA हो, कोई भी हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सभी छात्र जरूर देखें। आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या करना है, फॉर्म भरना है नहीं भरना है। और बी-फार्मा वालों को क्या करना है, उसके अलावा ये सब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की पूरी अपडेट आप देखिए। आपका अगर बीटेक है या बी-फार्मा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, तो रिजल्ट तो नहीं आया। अब अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो तो बैक लग जाएगी तो फिर क्या होगा। यानी आपको इसमें डाउट होगा कि आखिर हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं। अगर कर देते हैं तो रिजल्ट नहीं आया क्या करें, और बैक आ जाएगी क्या होगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी छात्रों को वीडियो देखनी चाहिए। देखो पहला पॉइंट है, देखो आप लोग समझो, आपका रिजल्ट आया नहीं आया, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तब भी आप वीडियो देखो, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट अभी नहीं आया और AKTU ने कोई अभी डेट फिक्स नहीं दी, हाँ, लेकिन ये है कि आजकल में कभी रिजल्ट आ सकता है। और 14 फरवरी आज लास्ट डेट है, ठीक है, और आज एग्जामिनेशन फॉर्म की आज लास्ट डेट है, 14 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है, क्योंकि AKTU ने बोला था कि 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको है, अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे आप बी-फार्मा वाले, सभी छात्रों के लिए मेरा सजेशन ये है। देखो वैसे तो यार AKTU बहुत गलत कर रहा है। गलत तो इसलिए है कि AKTU ने अभी आप देखो, मैं 3 अगर पॉइंट करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा AKTU ने मिस्टेक की है। लेकिन दोस्तों मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। आप यहाँ पे देखिए चैलेंज वैल्यूएशन, ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, और 15 फरवरी से 20 फरवरी तक का समय है, जो भी समय, ठीक है, मान लो जी 20 फरवरी तक का समय है। आपने 20 फरवरी को या फिर 15 फरवरी को चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप किया। अब आपको ये नहीं पता है कि जो चैलेंज वैल्यूएशन फॉर्म हमने फिलअप किया है उसमें हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, डिक्रीज़ होंगे कि इंक्रीज़ होंगे। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स घट जाते हैं तो फिर आपकी बैक लगी। मान लीजिए अभी आपके 22 मार्क्स हैं, ठीक है, और आपको ये आशा है कि मेरे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ने के बजाय वो घट के कितना हो गए, 15 मार्क्स हो गए, तब फिर आपकी सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी। तो आप क्या करोगे। अगर आपकी बैक लग गई और आप एग्जामिनेशन फॉर्म अभी सबमिट कर दिए तो फिर आगे आपका क्या होगा। आप बैक दे नहीं पाओगे क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, दोबारा आपका फॉर्म ओपन होगा नहीं। और उसी कंडीशन में अगर आपने फॉर्म ये सोच के नहीं सबमिट किया कि क्या पता हमारे नंबर बढ़ जाए, तो फिर आप, अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं उस सब्जेक्ट में और आपने अभी बैक का एग्ज़ाम दे दिया, आपका 22 नंबर था, आपका बैक है, ठीक है, आपने सोचा कि घटेंगे नहीं बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया और आपके मार्क्स बढ़ गए, 22 से लेकर 35 हो गए, तब तो आप इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन आप फॉर्म सबमिट करते तो फिर एडिट कैसे होगा। और अभी जो चैलेंज का रिजल्ट आएगा, मैं कहता हूँ कम से कम 30 to 45 डेज, यानी कि 45 दिन 45 दिन लगता है, 45 दिन रिजल्ट आने में। तब आप बताओ क्या करोगे। 45 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा और आपने देखा कि आपके मेरे मार्क्स 22 से घट के 15 हो गए, अब उसमें आपको मुझे बैक देना है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया था रेगुलर वाला, बैक का नहीं भरा था, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि आपके मार्क्स घटेंगे कि बढ़ेंगे, तो आप क्या करोगे। उसी कंडीशन में अगर आपके मार्क्स 22 से बढ़ के 45 हो जाते हैं या 35 हो जाते हैं, तब आपकी बैक तो हट गई और आपने बैक पहले से डाल दिया कि मेरी बैक है, पता नहीं नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, तब तो आपको बैक नहीं देना होता। लेकिन आप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो, तो क्या AKTU 45 डेज़ के बाद जब चैलेंज वैल्यूएशन का रिजल्ट जारी करेगा, फॉर्म ओपन करेगा कि नहीं 45 दिन के बाद, क्या AKTU छात्रों को ये बताएगा कि जिन्होंने चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप किया है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरें ना भरें। क्योंकि अगर वो एक बार भर देते दोबारा फॉर्म एडिट नहीं होगा, एक बार सबमिट कर देते हैं तो कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, एक बार सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं कोई सब्जेक्ट रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फॉल्ट हैं, बहुत बड़े बड़े फॉल्ट है AKTU की। अगर उठाया जाए आवाज़ तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े फॉल्ट हैं। बट अब मेरा सजेशन है, अब आप कहोगे सर जी आखिर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि AKTU तो फॉर्म ओपन करेगा नहीं, एडिट होगा नहीं, सब्जेक्ट आप घटा नहीं सकते, सब्जेक्ट आप बढ़ा नहीं सकते, तो करोगे क्या आखिर। मेरा सजेशन है आप प्लस पॉइंट में रहो, इसका सॉल्यूशन है। माइनस में रहोगे तो आपका घाटा होगा। प्लस पॉइंट मतलब ये रहो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, एक सब्जेक्ट होता है IoT, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मान लीजिए इसमें आपके 22 मार्क्स थे, ठीक है, अभी 22 मार्क्स हैं, आपने चैलेंज वैल्यूएशन डाल दिया या आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, जो भी मान लीजिए आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपको ये शुभा है, आपको ये डाउट है कि आपके मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, तो मैं कहता हूँ अभी मान के चलिए कि आपको बैक देना है, मान के चलिए आपको बैक देना है, तो आप बैक का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बैक का फॉर्म सबमिट कर देते तो अगले साल आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल ही जाएगा। भले आपने चैलेंज कर दिया, आपके मार्क्स भले बढ़ जाते हैं,
लेकिन उसी कंडीशन में अगर आपने बैक का फॉर्म नहीं फिलअप किया, आपके 22 घट के 15 हो गए, तब आप दोबारा फॉर्म तो भर नहीं पाओगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फाइनल ईयर तो 1 साल बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो आप प्लस पॉइंट करो, बैक का फॉर्म भर दो। अगर आपके मार्क्स कम है तो एकीटीयू के ऊपर ये मत बैठो कि चैलेंज एजुकेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे। बाय द वे बढ़ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं बढ़े तो क्या करोगे, 1 साल बर्बाद करोगे, 1 साल वेट करोगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप बैक का एग्जाम भर दो। उसी कंडीशन में यही कंडीशन सारे छात्रों के लिए लागू होती है। अगर आपने बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, और आपको डाउट है कि आप बी फार्मा वालों की डाउट है कि आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके रिजल्ट नहीं आया और अभी आप इवन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दे रहे हो, ठीक है, आप इसी हिसाब से नहीं भरते हो फॉर्म कि जो है रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर मुझे बताओ आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम कैसे होगा। यानी आप फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर आप वैसे ही ऑलरेडी सारे सबमिट जो है फॉर्म छोड़ दे रहे हो। तो यार अब मुझे खुद समझ में नहीं यार, मैं आपको क्या कहूँ कि आप फॉर्म भरो ना भरो, क्योंकि एकीटीयू ने बच्चों को अधेड़ में छोड़ दिया है। अगर वो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट को बढ़ाते हैं तब सारा मसला हल हो जाएगा, बी फार्मा खास करके छात्रों को, क्योंकि उनका NPTY लग जाता है, नॉन प्रमोटेड थर्ड ईयर, उनको थर्ड ईयर प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट में उनकी रिजल्ट में बैक आती है और बैक आती है तो फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, कैसे सबमिट करें, रिजल्ट आपने डेट भी खत्म कर दी 14 को। तो इसलिए एकीटीयू के ऊपर ये लाजिम है, यह कर्तव्य है कि डेट को 14 से लेके कम से कम 20 करे या फिर 40 से 45 दिन बढ़ाए, क्योंकि जब तक चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक एकीटीयू को फॉर्म ओपन करने ही रखना चाहिए और आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चैलेंज इवैल्यूएशन के स्टूडेंट हैं उनको मेरा ये सजेशन है कि आप फॉर्म बैक का भर दो, जितने भी सब्जेक्ट में बैक है आप उसको मान के चलो कि आपका बैक है। और बी फार्मा के छात्रों को मेरा सजेशन ये है कि आप अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरो, लेकिन यार कहीं मुझे ये भी डर लगता है कि आपके रेगुलर सब्जेक्ट भी छूट ना जाए, तब क्या करोगे। तो इसलिए यार आप जो आपको लगे वही करो, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा भरो तो आपकी बैक आ जाएगी, आप नहीं दे पाओगे, आप मुझे यही कहोगे कि आपने बोला था भर दो, मैं भर दिया, बैक आ गई, क्या करूँ, इस साल बर्बाद हो गया। अब मैं कहूँगा ना भरूँ और आपकी बैक नहीं आई तो आप इसी के चलते आप इवन का भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, अगले साल ना दे पाओ तो आप मुझे यही कहोगे कि इवन सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि आपने बोला था। तो इसलिए यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आप लोग सिर्फ यूनिटी बनाओ, और हम लोग PK मिश्रा सर एकीटीयू से ये दबाव बनाएंगे कि आप एकीटीयू की एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड करो कम से कम 5 दिन, या फिर अभी जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं उसकी कम से कम डेट को बढ़ाओ, लेकिन चैलेंज वाले छात्रों को भी एक मौका दो। फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, फॉर्म में एग्जामिनेशन फॉर्म में सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, ताकि जो छात्र की चैलेंज इवैल्यूएशन में बैक आ जाए उसको ऐड कर सके, क्योंकि आपने तो रिजल्ट उसका 1 महीने बाद देना है और फॉर्म अपनी डेट अभी खत्म क्यों कर दी है। जब आप एग्जामिनेशन चैलेंज इवैल्यूएशन का जो डेट अभी नहीं आप रिलीज़ कर रहे हो रिजल्ट, तो फिर छात्रों को कैसे पता है कि बैक आएगी क्या आएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन है, मेरा एकीटीयू से डिमांड है। एक तो आप फॉर्म में जो सबमिट कर देते हैं उसको एडिट का ऑप्शन डालो कि फॉर्म में सब्जेक्ट ऐड भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, यानी घटा सके बढ़ा सके। दूसरा आप डेट बढ़ाओ, कम से कम जब तक डेट रखो एग्जामिनेशन फॉर्म की, जब तक चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं आता, उसमें कोई फाइन आइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र की कोई गलती नहीं, गलती सारी एकीटीयू की है। जब तुम चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर फॉर्म की डेट काहे खत्म कर रहे हो। अगर वो सबमिट कर देता है तो फिर वो फॉर्म को कैसे एडिट करेगा, दोबारा सब्जेक्ट कैसे ऐड करेगा, बैक आ जाएगी तो सब्जेक्ट कैसे बढ़ाएगा, और नेक्स्ट साल उसका ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यूनिटी बनाओ, हम लोग एकीटीयू पे दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, ट्वीट करेंगे, और आप ट्विटर पे जाके फॉलो करो। जब बढ़ाना होगा, जब ट्वीट करना होगा बता दूंगा, तो इसलिए ट्विटर पे जाके फॉलो करो, क्योंकि सारी जो है सब कुछ जो आवाज़ मुद्दे उठाते हैं ट्विटर पर ही उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यार देखो, बी फार्मा छात्रों को मैं ये कहूँगा आप लोग फॉर्म न भरो, और चैलेंज इवैल्यूएशन छात्रों को मैं कहूँगा आप बैक का फॉर्म भर दो ऑलरेडी। बाकी यार आपके मन में जो आए वो करो, मेरा सजेशन जो था बता दिया बस। बाकी कोई अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, कोई भी न्यूज़ आती है एग्जामिनेशन को लेकर, फॉर्म को लेकर, रिजल्ट को लेकर, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए यार वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग, मेरा सजेशन, अभी आपका समय है, आप फॉर्म फिलअप अभी ओपन है, ठीक है, लास्ट डेट आज है, लेकिन डेट तो बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी, लेकिन यार फिर भी मैं कुछ नहीं कर, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। बट आज के लिए बस इतना ही, कोई भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपकी भविष्य और आपकी लाइफ से कोई खिलवाड़ ना हो, आपका भविष्य बने, लाइफ बने, आप लोगों की जॉब लगे, सब कुछ लगे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं।